कल की क्लास में आपने टी रेशियो एंगल्स फॉर्म में क्वेश्चंस सीखे थे। जैसे हमने आपको क्वेश्चन सिखाया, आपके सामने एक क्वेश्चंस आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, आप जानते हैं साइन, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60, फाइंड द वैल्यू। एक छोटे से फाइंड द वैल्यू, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिनकी वैल्यूज़ आपको गिवन है, याद है, उनसे आप क्वेश्चंस उस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसमें आपके सामने साइन 45 है और कॉस 60 है, तो हम सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। हमने कल के वीडियो में आपको इसको हमने मेंशन कर रखा है, उससे आप टेबल से वैल्यू साइन कॉस 10 की 0 से 90 तक की वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाए। अच्छा, अभी क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर 45 यानी कि साइन 45 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हम आपको 1/2 और 1/4 को प्लस करना भी सिखा रहे हैं। जैसे ये फ्रैक्शन है, क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं या नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश हर। जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, तो हम उसको एलसीएम लेके करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन होती है, चूँकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा तेज़ करना भी सीखेंगे। कैसे, जब 2 और 4 दो नंबर आपको अलग अलग दिए हों, अगर ऐसी कंडीशन हो कि पहले नंबर या किसी एक नंबर के टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है, जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम होगा। ये आपकी टेक्निक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर लिखा है 1, 2 2 4, प्लस ऊपर लिखा है 1, 4 1 4, 2 1 2 हो गया, प्लस 1 1 1 हो गया, और नीचे क्या आ गया 4। अभी कितना आएगा 2 + 1 3/4, ये आपका आंसर है। इसमें हम कैलकुलेशंस को एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा सिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा है तो 1/2 1/4, आपने ये देख लिया कि इसका एलसीएम 4 आएगा, तो ये तो 4 है ही। अब इसको 4 बनाने के लिए नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2, नीचे 2 2 4, प्लस 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम 1 टाइम्स लिख लेंगे, 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3/4। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, अब आपके में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास किसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 60 की, कॉस 30 की, tan 45 की। हमने यहाँ पर वैल्यू पहले लिख ली। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कौन पहले बताएगा, यस, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। एंड tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे हम √3/2 का स्क्वायर करेंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, उसका हम स्क्वायर करेंगे। tan 45 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, किसी भी रूट के नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल वो नंबर लिख लिया जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4 4 और 1। मैंने अभी बताया कि जब डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होते हैं, तो अगर जो भी नंबर है पहले किसी भी एक नंबर के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 3, 4 1 4, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं, प्लस
न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस फिर 1 लिखा 1 4 जा 4। अभी क्या आएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 4 1 जा 4 4 3 प्लस 3 6 4 प्लस 4 10 और नीचे कितना जाएगा 4 2 5 जा 10 2 2 जा 4। ये सिंप्लीफिकेशन किया हमने, सिंप्लीफाई किया 5/2 आपका आंसर है। इसको आप ये आपका इम्प्रॉपर है। अब देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक चीज़ और भी सिखाएंगे और मेरे क्वेश्चंस बताने का मोटो है कैलकुलेशंस को तेज़ करना और बेसिक जो चीज़ें हमारे साथ में चल रही हैं उनको भी साथ में सिखाना। कैसे? जैसे अब फ्रैक्शन की बात आ रही है तो फ्रैक्शन आपके पास हैं, 3 तरह के फ्रैक्शन हैं। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा या दोनों बराबर होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 होल 2/3 इस तरह से लिखा होता है। तो जब कभी न्यूमरेटर छोटा हो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, लार्ज नंबर है, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और बाकी 1 होल एक होल नंबर के साथ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है तो हमारा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। थैंक यू।